संध्या काल की शास्त्रीय गणना कैसे हो? पंडित रजनीश गौरी, उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन से, हाँ ठीक है। प्रातःकाल और सायंकाल दो समय की संध्या का उल्लेख कर दें, और जो मध्याह्न की संध्या है उसकी भी चर्चा कर लेंगे। शास्त्रों में बहुधा ये वर्णन आता है, उत्तमा तारको पेता, प्रातःकाल की संध्या। जब आकाश मंडल में तारे दिख रहे हों उस समय संध्या संपन्न हो, संध्या हो रही हो। और मध्यमा लुप्त तारका, अब तारे दिखना बंद हो गए पर सूर्य उदय नहीं हुआ, ये दूसरी कक्षा है, बोले मध्यम कोटि की संध्या हो गई। और अधमा भास्करो पेता, माने सूरज की किरणों ने आपके नेत्रों को धन्य कर दिया, धरा का स्पर्श कर दिया, तो वो संध्या अधम हो गई। अब इसमें जो बाधा आती है सूर्यार्घ को लेकर के आती है। अनेकों आख्यानों में ये वचन आता है कि भगवान सूर्य जब अर्ध उदित हों, अर्धोदिते भानौ, अर्थात थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, उस समय भगवान सूर्य को प्रातःकाल अर्घ देना चाहिए। अब बताओ, संध्या तो लगभग पूरी हो गई। और ऐसा भी वचन आता है कि तब से जप करना आरंभ करे, कब तक करे? जब तक सूर्य का दर्शन हो। तो अर्घ तो कब का हो गया पद्धतियों के हिसाब से, उपस्थान हो गया, अर्घ हो गया, जप हो गया, तो संध्या की संपन्नता का अवसर है। तो उसमें रहस्य क्या है, क्यों करना है उस समय आपको अर्घदान? ताम्र के पात्र से क्यों करना है? उसमें रक्त चंदन आदि रक्त पुष्प डाल करके क्यों करना है आदि? बोले शास्त्रों में एक कथानक है, मंदेह नाम के दैत्य हैं कुछ, आपके संज्ञान में भी होगा, केवल पुनरावृत्ति की दृष्टि से उसे संक्षेप में कह देते हैं। उनको ये वरदान प्राप्त हो, नित्य जन्म लेंगे और नित्य मरेंगे। उनका भगवान सूर्य से 36 का आंकड़ा है, शत्रुता है। इस काल में सूर्योदय में वो जन्म लेते हैं, तभी जगते हैं, बाकी अचेत होकर के धरती पर गिर जाते हैं। अब धरती पर अचेत होकर कैसे गिरते हैं? तो भगवान सूर्य को देखते हैं, उनको खाने के लिए दौड़ते हैं कोटि कोटि दैत्य, मंदेह नामक समूह है दैत्यों का। तो उस समय अर्धोदित सूर्य के समय पर जब मंदेह नाम के दैत्य उनको खाने दौड़ रहे हों, उस समय सनातनी जो द्विज है, हम द्विज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हमने ब्राह्मण नहीं कहा, हम द्विज कह रहे हैं। जो द्विज है, जो विधिवत ब्रात्यादि दोषों से रहित, अथवा जो भी जिस भी परिस्थिति आचार्यों के अनुग्रह भाजन हो गए हैं, कलिकाल की परिस्थितियों को देखते हुए आचार्यों ने अनादिष्ट प्रायश्चित का पालन करते हुए जिस भी रूप में उनको संस्कृत किया है, वो द्विज जब गायत्री मंत्र समन्वित, ब्रह्म विद्या है गायत्री मंत्र, इस मंत्र से समन्वित भगवान सूर्य को अर्घ देता है, तो इस अर्घ के जल के प्रहार से वो मंदेह नामक दैत्य टप 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 धरती पर गिर जाते हैं। संकट में पड़े हुए सामान्य व्यक्ति को आप जब साथ देते हैं, सहारा देते हैं, आलंबन देते हैं, संकट में पड़ा है खूब, आप थोड़ा सा सहारा देते हैं, उस समय भी करुणा से आपको देख रहा होता है, कृतज्ञता से देख रहा होता है, और जीवन भर जब तक जिएगा तब तक वो कृतज्ञता से जिएगा। भला आदमी होगा तो, कृतघ्न का तो कोई बात ही नहीं। और भगवान सूर्य तो चराचर की आत्मा है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुसश्च। भला भगवान सूर्य को संकट की बेला में आप अपने पवित्र सूर्यार्घ के द्वारा सहयोग करोगे, उनकी रक्षा करोगे, तो वो कृतज्ञ नहीं होंगे। इसलिए भगवान सूर्य ऐसे साधकों को, आराधकों को, जो संकट के काल में मंदेह नामक दैत्यों की विपत्ति से उनको बचाते हैं, भगवान सूर्य उनको अनामय चिरायुष्य, क्या कहा, बोलो क्या बोला, अनामय चिरायुष्य। क्या है ये अनामय में, क्या है, माने रोग रहित लंबी अवस्था, उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, उत्तम जीवन देते हैं, उत्तम विद्या देते हैं और उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जो हनुमान जी महाराज को विद्या दे सकते हैं, तुम्हें नहीं देंगे? बोलो हनुमान जी के गुरु जी कौन? भगवान सूर्य। अगस्त जी महाराज के
निवेदन पर भगवान सूर्य को रावण पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देने वाले भगवान सूर्य, आपकी हमारी सबकी आत्मा भगवान सूर्य। इसलिए अब ये तो रही दोनों बातें कि संध्या के क्रम में सूर्यार्घ तो हो गया तब जब तारे उदित हो रहे हो, और आप कहते हो करो अब। इसका समाधान क्या है? गुरुजन कहते आए कि संध्या के क्रम का संपादन वहां कर लो। उपस्थान से पहले जो अर्घ देना है दे दिया, और जब आप संध्या संपन्न कर लिए, जब संपन्न हुआ, संध्या पूर्ण हुई, उठ के खड़े हो और भगवान सूर्य को विशिष्ट अर्घ्य फिर से दे दो। इसका समाधान यही है, इसके अलावा कोई नहीं, नहीं तो विसंगति बनी रहेगी। जबकि संपन्नता सूर्योदय के समय होनी चाहिए, बाद में आप करोगे। अच्छा, अब कुछ ऐसे प्रमादी हैं, उनमें ये भी हो सकते हैं जो बोल रहे हैं वो भी प्रमादी हो सकते हैं, जो सुन रहे हैं वो भी प्रमादी हो सकते हैं, जो सुनेंगे वो भी प्रमादी हो सकते हैं। मान लीजिए अकाल में आपने, असमय में आपने संध्या वंदन की, संध्या में निष्ठा है, पर स्वभाव बस कुछ लोग आदतन होते हैं, उनको असमय में करना है। संध्या करने में निष्ठा है पर समय पर नहीं होनी है, तो कहते हैं कि भैया समय पर संध्या नहीं करोगे तो ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे कोई संढ पुरुष किसी स्त्री के समीप जाकर के निरर्थक हो जाएगा। अकाल में, असमय में की गई संध्या वैसे ही व्यर्थ मानी जाएगी जैसे किसी नपुंसक का स्त्री के पास जाना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों का वचन है। पर मान लीजिए कि कभी प्रमादवश ऐसा हो गया, व्यस्ततावश ऐसा हो गया, परिस्थितिवश ऐसा हो गया, तो शास्त्रों ने फिर प्रायश्चित्त के निमित्त उपाय बताया है। 3 अर्घ देने हैं सामान्यतया संध्या में, और यदि काल विलंब हो गया तो चौथा एक अतिरिक्त अर्घ्य भी प्रायश्चित्त के निमित्त अर्पित कर देने से वो तज्जन्य जो प्रत्यवाय है वो नहीं लगेगा। फल क्या होगा ये नहीं कह रहे, पर तज्जन्य प्रत्यवाय नहीं लगेगा, ऐसा गुरुजन भी कहते आए और शास्त्र भी कहते आए। तो अब मैं आशा है कि अर्घ की समस्या का समाधान प्रातःकाल की का हो गया होगा, संध्या और अर्घ्य। सायंकाल का भी ठीक यही अर्थ लगाना चाहिए। भास्करो पेता उत्तमा भवति, सायंकाल की संध्या, और मध्यमा लुप्त भास्करा भवति, मतलब समझ गए ना। और अधमा तारकोपेता, तारे दिखने लग जाएं और फिर आप संध्या करने बैठ रहे हो तो तीसरी कोटि की पर संध्या है। अच्छा, मान लीजिए तब कर रहे हो, क्या करें फिर? कहीं व्यस्त थे, सभा में थे, कथा में थे, नौकरी में थे, ऐसे थे, तो हम आपको बतावें, हम तो बचाव का रास्ता ऐसे चुन लेते हैं, थोड़ा भी 3-4 मिनट का भी समय मिल जाता है, जैसे गाड़ी वाड़ी में हो, प्रयत्न करते हैं कि रोको गाड़ी, संध्या करें फिर चलेंगे, पर नहीं भी हो पाता बहुत बार। तो मानसिक संध्या स्वयं भी करते हैं और सूर्यास्त होने से पहले सबको गाड़ी में सजग भी करते हैं, भैया संध्या कर लो, आधा घंटे के लिए सब मौन हो जाओ। अब इतना हमारा कर्तव्य ये हम कर लेते हैं, मौन तो करा सकते हैं, संध्या नहीं करा सकते। संध्या तो करने वाले को करनी पड़ेगी। अब वो आंखें बंद करके करते हैं कि नहीं करते हैं ये तो उनकी जाने, परंतु हम प्रायः ऐसा करते हैं। फिर स्थान पर पहुंच जाते हैं, विलंब के बाद भी स्नान आदि होता ही है, भगवान का अभिषेक आदि होता है, तो संध्या वहाँ कर लेते हैं, परंतु विधि का लोप ना हो इसलिए मानसिक वहाँ कर लेते हैं। और हम इसके पक्षधर इसलिए हैं, आप ऑफिस में हैं, यात्रा में हैं, आप काल विलंब हो भी जाए पर क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। काल का लोप हो भी जाए फिर भी क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। इस पद्धति से क्रिया का लोप नहीं होगा, मानसिक संध्या कर लेनी चाहिए, फिर स्थान पर पहुंच करके फिर उसका जो व्यवहारिक रूप है उसका संपादन कर लेना चाहिए। तो आशा है संध्या से संबंधित जो चर्चा है वो स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी कोई प्रश्न बचा हो तो उसमें पूछ सकते हैं। संध्या से संबंधित कोई बात?